सुल्तानगंज भागलपुर बिहार से हूँ और मैं पद यात्रा करके मैं यहाँ दिल्ली रहा था। अब मैंने सोचा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए और मैंने अपना टाइम निकाल करके उसके साक्ष्य में मैंने दिया। क्या थे साक्ष्य के तौर पे? साक्ष्य यही था जो कि रिटर्न में दिया था, फोटो भी दिया था। करना चाहिए। आज मैं भारतीय धरोहर को वापस लाने के लिए किया हूँ सर। भारतीय धरोहर को तो पता है सर कि मैं मनोबल नहीं तोड़ रहा, आपका मैं पूछ रहा हूँ। ये तो सर नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। यहाँ पे देखिए एक सज्जन व्यक्ति है जो पदयात्रा पे निकले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिल पाए, उनको यहाँ पे क्यों रोका गया, जानते हैं इन्हीं से और पूछते हैं कि जो ये मुद्दे लेके चल रहे हैं, जो बातें लेके चल रहे हैं, उनको लेके चलने का क्या कारण है। बताएं सर, किस बात में? जी सर, मैं आज जो आप जंतर मंतर पे आके बैठे हैं, आने का उद्देश्य क्या है आपका? कहाँ से आए हैं? परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम पंकज कुमार पासवान है। हाँ। मैं सुल्तानगंज भागलपुर बिहार से हूँ हाँ। और मैं पद यात्रा करके मैं यहाँ दिल्ली पहुँचा हूँ हाँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके उन्हें ज्ञापन देना चाह रहा था, लेकिन मुझे पार्लियामेंट थाने से बताया गया कि आप सर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, आपको जंतर मंतर में आकर के धरना देना होगा। मुद्दे पर आप ज्ञापन देना चाहते हैं, विषय क्या है? विषय मेरा ये है कि अपना जो भारतीय धरोहर ब्रिटेन में है वो वापस आनी चाहिए। क्या उन्हीं है भारतीय धरोहर तो- ब्रिटेन के अंदर? जी सर, उन्हीं में से ये है अपना सुल्तानगंज बुद्धा। हाँ। ये 1861 ईस्वी में रेलवे की नींव खुदाई के दौरान निकली हुई थी, जिसे तत्कालीन इंजीनियर ईबी हैरी ब्रिटेन लेके चले गए और उसे वहाँ पे बेचा गया और वहाँ पे जो है कि पैलेस में रखा गया। जिस पैलेस में रखा गया है उस पैलेस का नाम ही दे दिया गया है सुल्तानगंज बुद्धा आर्ट गैलरी। मैं उस प्रतिमा को वापस ला करके इंडिया और सुल्तानगंज में रेलवे में स्थापित कराना चाहता हूँ। इससे आपको क्या फायदा होगा? तो सर फायदा तो यही होगा कि सर अपना जो भारतीय धरोहर है वो वापस आ जाएगी सर। तो ये नहीं लगता आपको कि भारतीय धरोहर अगर विदेश के अंदर है तो अपने ही धरोहर से जो लोगों को शिक्षा मिल रही, विदेशियों को ज्ञान मिल रहा है? तो सर यही चीज़ अगर अपना बिहार भारत आकर के अगर शिक्षा मिले लोगों को तो इसमें हर्जी क्या है, क्योंकि बिहार के अंदर तो हजारों देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं जो पूजा होती है और बुद्धा भी है। गया जी के अंदर गौतम बुद्ध का इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, वहाँ की तो शिक्षा मिल रहा है। तो शिक्षा मिल रहा है तो सर ये अपना भारतीय धरोहर है, ये और अच्छा शिक्षा होगा ना कि ये अपना लेके गया हुआ था, वो चीज़ अपना भारत इंडिया आ गया, ये अपना भारतीय धरोहर है। शिक्षा तो भगवान बुद्ध को भी तो शिक्षा बिहार से ही मिली थी और ये धरोहर है, ये वापस आता है तो लोगों को और अच्छा शिक्षा मिलेगा सर। तो बुद्धा तो सबके लिए है ना, एक किसी भारतीय के लिए थोड़ी ना है, वो तो अंग्रेजों के लिए भी है, भारतीयों के सबके लिए, भगवान तो सबके लिए बराबर है। जी सर, तो ये तो अपना भारतीय धरोहर है ना, ये लूटा गया है तो उसको वापस आनी चाहिए ना। आप कैसे कह सकते हैं कि लूटा गया है ये? जी सर, मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये है कि इसको लूटा गया है, आज़ादी से पहले लेकर के गया है। अच्छा, जी सर। तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे चैनल के माध्यम से और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देश माननीय प्रधानमंत्री जी से यही मैं चाहता हूँ कि सर मैं इतना दूर से पैदल चल कर आया हूँ आपको ज्ञापन देने के लिए, आप हमसे मिलें और आप मेरा ज्ञापन स्वीकार करें और देश वालों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर भारतीय को जो है कि अपना भारतीय धरोहर के प्रति झुकाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। आपको ये आइडिया कब आया था कि मुझे ये काम करना चाहिए? ये आइडिया सर मुझे बहुत पहले से था, चूँकि मैं घर परिवार से हूँ और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब मैंने सोचा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए और मैंने अपना टाइम निकाल करके मैं पद यात्रा किया हूँ। तो काम क्या करते हो आप? जी सर, मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। तो फिर इससे करने से फायदा क्या होगा? ये चीज़ अपना भारतीय धरोहर वो वापस आएगी सर। लेकिन मोदी जी मान लेंगे आप? प्रयास तो कर रहे हैं सर, प्रयास करने में क्या दिक्कत है, प्रयास कर रहे हैं। इतने सारे मुद्दे देश में, अभी उन मुद्दों को छोड़ के, जो महंगाई के मुद्दों को छोड़ के और भी जो राजनीतिक मुद्दे उनको छोड़ के सिर्फ आप देश के धरोहर को लेके आना चाहिए। सर चूँकि ये सुल्तानगंज से निकली हुई चीज़ है, सुल्तानगंज से निकला हुआ था भारतीय धरोहर, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा ठीक होगा और मैं अपना भारतीय धरोहर को वापस लाने के लिए मैं पद यात्रा किया।
दिनों से प्रयास कर रहे हो? मैं करीब सर 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ। 1.5 साल से प्रयास करो। पैदल यात्रा कहाँ से कहाँ तक? पद यात्रा सर मैं सुल्तानगंज भागलपुर बिहार से, ये अभी जंतर मंतर देख ही रहे सर, यहाँ तक मैं आया हूँ। और आगे मुझे जाने दिया जाएगा तो साउथ ब्लॉक माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय भी जाऊँगा सर। 1.5 साल से आप प्रयास कर रहे हो, तो घर परिवार बच्चे क्या करते हैं? तो मैं काम भी कर रहा था और अपना जो 1.5 साल में अपना जो होता है कि भारतीय ये प्रधानमंत्री कार्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, गृह मंत्रालय, ये मैंने RTI आवेदन मैं देता था और मुझे जवाब भी आता था सर। और जवाब जो आया तो मेरे पक्ष में आया सर, तो मुझे उत्साह हुआ। जैसे जैसे जवाब आते गया मुझे ऐसा लगा कि सरकार भी इसमें पहल करेगी। क्या क्या जवाब आया आपके पास? तो जवाब यही आया कि सर आपके पास अगर कुछ साक्ष्य है तो हमें दे, मैं ब्रिटेन सरकार से द्विपक्षीय वार्ता रखूंगा और इस प्रतिमा को भारत लाने में तो लाऊंगा। आपने क्या साक्ष्य दिया? मैंने साक्ष्य दिया, जो निकला हुआ था उसके साक्ष्य मैंने दिया। क्या थे साक्ष्य के तौर पे? साक्ष्य यही था जो कि रिटर्न में दिया था या फोटो दिया? फोटो भी दिया था और जो साक्ष्य था लिखा हुआ वो भी मैंने आप कहाँ से लेके आए थे साक्ष्य? दिया। साक्ष्य सर मैंने ये जुटाया मैंने और मैं दिया जो लोगों से। फैक्ट्स होते हैं तो आर्कियोलॉजिकल के पास होते हैं ना? जी सर, मैं लोगों से भी मैं उसमें तो काम नहीं करते। किसमें सर? जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो पुरातत्व विभाग होते हैं, उनके पास होता है ना साक्ष्य। तो साक्ष्य होते तो सर मैंने आपको बताया ना कि RTI मैंने किया सर, मैंने साक्ष्य भी मंगवाया और मैंने दिया भी सर। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? गवर्नमेंट के RTI की रिपोर्ट दी ना उनको, जी सर। तो RTI की रिपोर्ट लेने के बाद भी गवर्नमेंट आपसे प्रूफ मांग रही है। RTI के हाँ, तो साक्ष्य तो प्रूफ तो आपने दे दिए। तो प्रूफ अभी दे दिया था ना मैंने। कितने समय हो गए थे? ये करीब 6 महीना हो गया है। 6 महीने को आगे रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी तो रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद मैंने लगे हाथ पद यात्रा करने के लिए आवेदन दे दिया था तो माननीय पद यात्रा के लिए भी आवेदन दिया था? जी सर। पद यात्रा तो बिना आवेदन के हो जाती है। पद यात्रा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं जानकारी दुनिया का नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं भारतीय धरोहर को वापस लाने के लिए ये कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ। तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ये कॉपी देना चाहिए। मैंने आवेदन भी दिया और मुझे गृह मंत्रालय से मुझे गार्ड भी मुहैया कराया गया, जो कि लखनऊ। आपको सिक्योरिटी भी मिली? जी सर, मुझे सिक्योरिटी भी मिला, जिसे कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लखनऊ गया था और मुझे यूपी सरकार से मुझे गार्ड भी मुहैया कराया गया। जंतर मंतर पे बैठने के लिए किसने कहा? जंतर मंतर पे मुझे बैठने के लिए पार्लियामेंट थाने से मुझे सूचना मिली कि आप ऐसे सर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, आपको जंतर मंतर आना होगा। वहाँ से हमारे आदमी ज्ञापन लेकर के जाए। ज्ञापन में क्या लिखा? ज्ञापन में यही लिखा है कि सर कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस भारतीय धरोहर को वापस लाने में हमारी मदद करें और इसको वापस लाएं सर। तो महंगाई के मुद्दे को कब उठाओ? महंगाई सर, इससे मैं उतर जाता हूँ तो फिर आगे देखेंगे। और हर आदमी, मैं ही एक अकेला सारा काम करूँ सर? मैं हर इंसान को करना चाहिए। आज मैं भारतीय धरोहर को वापस लाने के लिए क्या हूँ सर? भारतीय धरोहर को वापस लाने के लिए क्या हूँ? और भी लोग हैं, उसको महंगाई के ऊपर या जो भी देश में समस्या है उसको करनी चाहिए सर। भारतीय धरोहर अगर देश में आ जाएगा तो उससे जनता को फायदा क्या होगा? जनता को फायदा यही होगा ना कि सर कि ये अपना भारतीय के लिए लड़ोगे तो फायदा होगा। एकदम सर, एकदम सर। तो आज मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसमें किया हूँ तो लोग और भी महंगाई के लिए करें। हिंदुस्तान का अपनी जनसंख्या 100 करोड़ हो गया, सभी लोग अपने अपने मुद्दा जो है कि रखे सरकार के पास। तो आप भी तो जनता ही हो। तो जनता हूँ तो मैं रख रहा हूँ ना सर भारतीय धरोहर। महंगाई की बात तो महंगाई के लिए मैं कैसे करूँ सर? ये पहले इससे तो मैं निपट लूँ सर, पहले अपने भारतीय धरोहर के प्रति तो निपट लूँ। एक सारा काम कितना करूँ? एक राजनीति में आना चाहते हैं? नहीं सर, राजनीतिक में नहीं आना चाहता हूँ सर, सिर्फ भारतीय धरोहर को वापस लाना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या प्लान है? तो उसके अलावा सर जो अपना काम कर रहे हैं सेल्समैन का काम करेंगे सर। तो आप भी कर सकते हैं। तो कर ही रहे थे सर, और फिर क्या करूँ? तो बेकार को उठा लिया। आपको लग रहा होगा सर कि मैं बेकार उठाया हूँ। आपको सुनवाई तो होनी, 1.5 साल से मेहनत कर रहे हो। जी सर, अगर सुनवाई नहीं होता सर तो सुनवाई अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होती तो बेकार का मुद्दा हो गया। तो फिर उसके बाद फिर धरना देंगे सर।
फिर धरना आएंगे। धरना देते रहोगे तो परिवार कैसे समझते तो उसमें से थोड़ा सा तो टाइम निकालेंगे सर, देश के लिए तो निकालेंगे ही। इसके लिए हमारे घर वाले, परिवार वाले भी हमको सपोर्ट करते हैं। और कितने लोग आपके साथ हैं? हमारे घर से है और हमारे सुल्तानगंज के लोग भी हमको सपोर्ट करते हैं। जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आए हैं, जो कागज़ की कार्रवाई जो आपने करी और वापस आए, आपके पास जवाब आया, आपको कितना लगता है कि भाई उम्मीद है कि मेरी जो है बात मानी जाएगी? जी सर, मुझे अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है सर कि मेरी बात मानी जाएगी। कब तक मान सकते हैं? अब जब तक मैं सरकार करे सर, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बात मानी जाएगी सर। पक्का विश्वास है? जी सर। और अगर नहीं मानी गई तो? नहीं मानेगी सर तो पता है सर कि मैं मनोबल नहीं तोड़ रहा आपका, मैं पूछ रहा हूँ। ये तो सर मनोबल ही तोड़ना हुआ सर। जब मैंने पूछा कि भाई अगर नहीं मानी तो आगे आप क्या करोगे? आगे तो आगे के लिए सोचेंगे सर, आगे के लिए सोचेंगे। देश की जनता को कुछ बोलो। देश की जनता को तो यही बोलेंगे सर, आप लोग भी अपने स्तर से जो भी अपने देश में हो रहा है और उस पर आप लोग सोचिए और उस पर पहल की करें आप। किन किन बातों पे सोचना चाहिए जनता को? जनता को सोचना जो बहुत सारे सर, मैं इतना सारे बात मैं कैसे बता सकता दो हूँ। तीन मुद्दे जो आपको लगते हैं ये बातें जरूरी है। तो सर मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मैं थका हारा हूँ सर, मेरे पैर में भी दर्द हो रहे हैं सर। मैं ये बात कैसे मैं बोलूँ? लोगों को जो अच्छा लगे कि देश में जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो वो उसके लिए अपने अपने स्तर से आपका नाम क्या? जी सर, मेरा नाम पंकज कुमार पासवान। ये थे पंकज कुमार पासवान जी, जो बिहार से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पे आए और जो देश के जो धरोहर है लंदन में, जो उन्होंने बताया कि जो बुद्ध की मूर्ति रखी है जो 1850 में बताई ना हमने, 1861 में जो मूर्ति लेके चले गए जो बुद्ध की, उसको ये वापस लाना चाहते हैं और भारत की धरोहर ये उसको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिहार से लेकर दिल्ली में पद यात्रा करते हुए यहाँ पे आए हैं और देश की धरोहर को और देश को बचाने के लिए इन्होंने ये मुहिम छेड़ी है। बाकी देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब भारत सरकार इसकी बात को कितना मानती है या इसकी मुहिम को कितना बल देती है, इसकी मुहिम को कितना अपना आशीर्वाद देती है, ये अभी इंतजार करना होगा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, बीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।